पार्टी के अंदर बगावत चल रही है। तो जैसे वो धुतकारते थे ना लोगों को अपने घर पे आने पे, अभी लोग उनको धुतकारेंगे ना तब उनको पता चलेगा। नमस्कार, मैं बबीता गौड़, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज, खबर आपके काम की। फिलहाल विधानसभा चुनाव है, बहुत गर्मा गर्मी है, सीटों का घमासान था, वो आज बीजेपी ने उसका किया है खुलासा। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे निकल कर आ रहे हैं बीजेपी से कि जो नाराज हैं, खफा है। क्या कारण है, बातचीत कर लेते हैं। तरुण जैन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर बगावत चल रही है। ये बगावत का कारण क्या मानते हैं? पार्टी ही खुद इस बगावत का कारण है। तो आप जैसे कि लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला, क्या विधानसभा चुनाव में? लोकसभा में भी गलत टिकटों का वितरण हुआ था, उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। अब विधानसभा में भी गलत टिकटों का वितरण हुआ, अब पार्टी उसका खामियाजा भुगतेगी। जी, आप इतने खफा हैं, नाराज हैं, क्या कारण? मैं खफा नाराज नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। मैंने इतने सालों तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया, काम किया, तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी, लोगों के बीच में रहा, लोगों के दुख सुख में रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब चीजों को नकारते हुए एक ऐसे डम्मी कैंडिडेट को टिकट दिया है जो किसी भी लायक नहीं है। यूज एंड थ्रो भी नहीं कह सकते। यूज एंड थ्रो जो होता है जिसको यूज किया जाए, ये यूज करने लायक भी नहीं है। नहीं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये चीज। यस, पार्टी हमें यूज एंड थ्रो ही समझ रही है जी। हमारे पार्टी हमारी जनता को भी यूज एंड थ्रो समझ रही है। ओवर कॉन्फिडेंट है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो, और उसका खामियाजा भुगतेगी। इस फैसले से कितनी चुनौतियां जो है मौजूदा सरकार को देखने को मिल सकती है? मौजूदा सरकार तो कुछ दिन की मेहमान है, उसके बाद तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा। कहीं ना कहीं आहत पहुंचा है, सावित्री जिंदल को भी बहुत आहत पहुंचा है। भाई काफी नामी चेहरा रही है। सावित्री जिंदल जी एक बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, और वो मूलभूत जो चीजें हैं वो जनता से ठीक है जुड़े हुए हैं, पुराने यहाँ से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जितना हमने हिसार को समझा है, हिसार की गलियों को समझा है, हिसार के लोगों को समझा है, उतना शायद ही किसी ने समझा। और मैं आने वाले 20 साल तक हिसार की सेवा कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, उस विजन को लेकर मैं काम कर रहा हूं। क्या फितूर लगता है कमल गुप्ता को कि एक जिद के साथ आगे बढ़े हैं, जब पता है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो वाकई इस टिकट के दावेदार हो सकते हैं, तो क्यों उन्होंने अपना चेहरा दिया, हालांकि वो मंत्री भी हैं? नहीं, अच्छा है उनको टिकट मिली। मैं तो कह रहा हूँ हिसार की पूरी जनता चाहती थी कि उनको टिकट मिले, और हिसार की जनता का जो प्रार्थना थी भगवान ने वो सुन ली है, उनको टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत काम हो रहा है, बीजेपी तो बहुत काम कर रही है, देख रहे हैं आप जगह जगह। कहीं ताजमहल खड़े करें, कहीं लाल किले, कहीं। मैडम वो जब वोट मांगने जाएंगे ना गली गली में, तो जैसे वो धुतकारते थे ना लोगों को अपने घर पे आने पे, अभी लोग उनको धुतकारेंगे ना तब उनको पता चलेगा। सर 24,000 पदों पर निर्णय भी आना बाकी है, तो आना बाकी है ना, आना तो पता नहीं क्या क्या बाकी है। अभी यहाँ पर भी क्या क्या होना बाकी है, अभी आप देखते जाइए। अभी तो 25 दिन पड़े हैं चुनाव के। आपने पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया? मैंने बहुत कुछ किया पार्टी के लिए। दुख है, तकलीफ है, मेरे साथियों को भी दुख है, तकलीफ है, इसलिए आज हमने ये बड़ा कठोर निर्णय लिया कि हम पार्टी छोड़ के हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अभी विधानसभा में क्या लगता है आपको, जो हिसार की जनता है किनके साथ खड़ी है? हिसार की जनता उसके साथ खड़ी होगी जो हिसार की जनता के साथ खड़ा होगा। हिसार की जनता उसके साथ खड़ी होगी जो हिसार की जनता के दुख दर्द में खड़ा होगा। हिसार की जनता उसके साथ खड़ी होगी जिसको दिखेगा कि ये 20 साल तक ये हमारे लिए खड़ा रहेगा। हिसार की जनता एक टेक्निकल बंदे के साथ खड़ी होगी जो जिसको पता होगा कि ये सीवरेज व्यवस्था को ठीक करवा सकता है, ये अफसरों की गुमराह करने पे गुमराह नहीं होगा। फिलहाल अगर बात करें, देखिए हाल ही में मौजूदा सरकार काफी कुछ योजनाएं लेकर के आ रही है, क्या उनका प्रभाव पड़ेगा या मुंह की खानी पड़ेगी? अभी जो लेके आ रहे हैं वो अलग चीजें हैं। अभी जो पिछले 10 सालों में कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो सरकार कहीं ना कहीं उसमें फेलियर रहा, तो उसका नुकसान और जो टिकट वितरण हुआ उसका नुकसान सब मिला के 0 होएगा। जानना चाहती है जनता हमारे चैनल के माध्यम से कि क्या आप निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या क्या करेंगे? मेरे साथियों ने, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों ने जो हमने आज डिसीजन लिया है, यही डिसीजन लिया है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी, तो पक्का है आप निर्दलीय? जी बिल्कुल पक्का है, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जी, तो अगर आप चुन करके हिसार की जनता आपको लेकर के आती है तो आप विकास के क्या क्या कार्य करेंगे? देखिए, मैं सबको बता चुका हूं, हमारा जो सपना है वो एक ही सपना है, हिसार की जनता के दुख दर्द में खड़ा होना, उनकी मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले पूरा करना। क्या आपको नहीं लगता मौजूदा सरकार के उपाध्यक्ष आप थे और आपने लात मारी है तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैं नुकसान और नफे से नहीं डरता। अगर नुकसान नफे से मैं डरता तो मैं राजनीति में नहीं आता। मेरे पास मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन मैं उस चीज़ से नहीं डरता। मेरे को हिसार के लिए मैं जब राजनीति में नहीं था तब भी मैं हिसार को लेके बड़ा विजनरी था। मेरे को तरह तरह के सपने भी आते थे। मैं सोचता था हिसार को ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन जब मेरे को फिर मौका मिला राजनीति में आने का, तब मेरा भी एक सपना है कि मैं हिसार के लोगों की काम आऊं, हिसार के लोगों की जो समस्या है उनको दूर करने का काम करूं। जी, तो फिलहाल बेबाक तरुण जैन इस समय हमारे साथ बने हुए थे सहारा न्यूज़ के साथ। देखते रहिएगा अगली अपडेट के साथ, जल्द मुलाकात करूंगी। धन्यवाद।